त्योहारी सीजन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली मेरठ आरआरटीएस के फर्स्ट फेज का उद्घाटन कर दिया है। ये तस्वीरें आप उसकी देख रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो भारत में सफर भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो भारत ट्रेन में 34 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। प्रधानमंत्री नमो भारत ट्रेन के प्रथम यात्री बनेंगे। आपको बता दें कि नमो भारत देखने में बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह है। इस ट्रेन में 6 कोच हैं, जिसमें एक कोच प्रीमियम और एक लेडीज कोच है। और लेडीज रिजर्व कंपार्टमेंट का मतलब ये है कि महिलाओं को और सुविधा होगी। मेरे सहयोगी पवन नारा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों को त्योहारी सीजन में कि एक बड़ा तोहफा है जो वो देने जा रहे हैं। इसका शुभारंभ तो उनकी तरफ से कर दिया गया है, लेकिन पहले यात्री के रूप में वो इसमें सफर करेंगे। बिल्कुल, आप कह सकते हैं नवरात्र के मौके पर यहां विशेष तौर पर यूपी की जनता के लिए तोहफा है। पहले सेक्शन में साहिबाबाद और दुहाई स्टेशन के बीच लगभग 17 किलोमीटर का सफर है, जिसको प्रधानमंत्री कवर करेंगे। 17 किलोमीटर जाएंगे, वापस आएंगे, उसके बाद यहां जनसभा को संबोधित करेंगे। और ये सिर्फ एक ए टू बी पॉइंट रेल नहीं है, बल्कि ये विकास को रास्ते खोलने वाली रेल है। अब आप देखिएगा कि ये विकास जो सिर्फ दिल्ली और दिल्ली की सीमा से सटे हुए इलाकों तक सीमित था, अब वो आगे फैल पाएगा। कनेक्टिविटी जो है, कहा जाता है कि विकास सड़क के रास्ते चलकर आता है, और अगर रेल हो जाए, वक्त बच जाए, तो विकास की गति और बढ़ जाती है। वैसी ही गति इस रैपिड रेल से होगी। भारत में निर्मित है, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। और मेरठ से दिल्ली अब 45 मिनट दूर है। और जो NH24 पर जो जाम लगता था, अब उसको कम करने की तरफ पहला कदम है। ये कदम आगे बढ़ते जाएंगे तो जाम से मुक्ति मिलेगी, वक्त बचेगा, विकास होगा। बिल्कुल। और अगर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की बात करें तो ये कितना सुविधाजनक अब आम लोगों के लिए होने जा रहा है। जिस 17 किलोमीटर की आप बात कर रहे हैं फर्स्ट फेज में, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, अब वो 12 मिनट में लोग आसानी से पूरा कर सकेंगे और किफायती भी होगा और सुविधाओं से भरा हुआ भी ये तोहफा प्रदेश की जनता के लिए। पवन, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि शुरुआती टिकट की कीमत 20 रुपए है और जो प्रीमियम कोच है उसकी टिकट की कीमत 100 रुपए रखी गई है। ये इसलिए भी ज्यादा मायने रखता है, जो वर्कफोर्स गाजियाबाद, नोएडा या दिल्ली काम करने के लिए आती है, लेकिन उनकी रिहाइश मेरठ की तरफ है, राजनगर एक्सटेंशन की तरफ है, उस तरफ है, उनको यहाँ आने में 1.5 से 2 घंटे अब फिलहाल लग रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी रेड लाइट्स हैं इस रास्ते पर। बड़े हाईवे होने के बावजूद व्हीकलर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, वो राहत मिलेगी। सबसे बड़ी बात, ये विकास के दरवाजे खोलेगा। ये शुरुआत इसलिए है क्योंकि पहली ट्रेन मेरठ और दिल्ली के बीच चलाई जा रही है, लेकिन रैपिडेक्स के 3 से 4 प्रोजेक्ट्स अभी भी फाइनल ड्राफ्टिंग स्टेज में हैं, जिनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण है, नोएडा पर बनने वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको दिल्ली से कैसे कनेक्ट किया जाए, उसके लिए एक रैपिड रेल होगी। दिल्ली से नोएडा, गुड़गांव और अलवर को कैसे कनेक्ट किया जाए, उसके लिए एक प्रॉपर DPR तैयार हो रही है। और दिल्ली से पानीपत को कैसे किया जाए, यानी कुल मिलाकर कोशिश दिल्ली को डीकंजेस्ट करने की है, जनता या कहें कि जनसंख्या के प्रेशर को कम करने की है। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उस वक्त की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे, हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। अब ये विजुअल प्रेजेंटेशन के जरिए भी वो समझते नजर आ रहे हैं। जिस DPR की आप बात कर रहे थे, जो प्रोजेक्ट पूरा तैयार हो चुका है, अभी ये एक फेज का उद्घाटन उनकी तरफ से किया गया है। ये उस वक्त की तस्वीरें जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी RRTS को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए, गवर्नर आनंदीबेन पटेल भी आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं। और बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है। पवन, मैं वापस आपके पास आऊंगी। वंदे भारत ट्रेन की बात हो, अमृत भारत रेलवे स्टेशन की बात हो, हमने देखा कि किस तरह से रेलवे सेक्टर में कायाकल्प की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और ये अब उसी दिशा में एक और कदम, बिल्कुल बुलेट ट्रेन जैसी रफ्तार RRTS को आज प्रदेश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समर्पित किया है। ऐसे में कहते हैं कि जो विकास होता है किसी भी देश का, वो सड़कों और रेलों के जरिए देखने को मिलता है, और ये उसी की दिशा में एक बेहतर कदम के रूप में हम देख पा रहे हैं। पवन, आपको मेरी आवाज आ रही है?
बिल्कुल ज्योत्सना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। विकास के लिए आपको रास्तों की जरूरत होती है। जब रास्ते बन जाएं तो बेहतर कनेक्टिविटी की जरूरत होती है, क्योंकि आपको वक्त बचाना होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त जोर रहा है, रेल में इलेक्ट्रिफिकेशन पर जोर रहा है, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर पर जोर रहा है, और ये वो रैपिड रेल है जो गति देगी लोगों को आने में। तो इससे विकास की एक नई परिभाषा ऐसे भी गढ़ेगी जिसमें आपके डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, जिसको कहा जाए रेजिडेंशियल एरियाज, दिल्ली से बाहर होंगे, ताकि पोल्यूशन भी कम हो, पॉपुलेशन प्रेशर कम हो। और उसके जरिए जब कनेक्टिविटी बढ़ती है तो कोई अगर अपना इंडस्ट्री लगाना चाहता है, उसे लग रहा है कि दिल्ली एनसीआर में कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, उसके लिए मेरठ एक दूसरी डेस्टिनेशन होगा, क्योंकि वहां कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम है। लोग कैसे आएंगे? तो दिल्ली से लोग वहां जा सकते हैं। डेली पैसेंजर्स अगर आप देखेंगे तो दिल्ली टू पलवल, दिल्ली टू बल्लभगढ़, दिल्ली टू मेरठ, दिल्ली टू पानीपत, दिल्ली टू रोहतक, ये वो मौजूदा रेल नेटवर्क पर जहां डेली लोकोमोटिव, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव चलती हैं भारतीय रेल की। लेकिन उनकी दुविधा ये है कि उनकी गति सीमित है, स्टॉपेज बहुत ज्यादा है, लोगों को 1.5 2 घंटे लगते हैं। लेकिन जब दिल्ली ये मेरठ वाला एक्सप्रेस, ये रैपिड रेल कंप्लीट हो जाएगी तो सिर्फ 45 मिनट लगेंगे। यानी जब अंग्रेजों के जमाने में रेल नेटवर्क को सोचा गया था तब गति मायने नहीं रखती थी, लेकिन ये नए भारत की रेल है, यहां गति भी मायने रखती है, प्रोजेक्ट की डिलीवरी भी मायने रखती है, और जो स्टेशन है वो भी आधुनिक हो, इस बात का विशेष तौर पर ख्याल रखा गया है। आप ट्रेन की तस्वीर देखेंगे, ये पूरी तरह से भारत में निर्मित है, भारत में बनी हुई ट्रेन है, और डेडिकेटेड लाइन होने में एक ये जमीन के ऊपर से चलती है और इसका कुछ हिस्सा जमीन के नीचे से गुजरेगा। और यही आधुनिक बदलते हुए विकसित भारत की तस्वीर है जो हम देख रहे हैं। पवन, में वापस आपके पास आऊंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये वही ट्रेन है जिसको हरी झंडी दिखाकर वो रवाना कर रहे हैं। हाथ में हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आप देख रहे हैं, रैपिड एक्स इसे नाम दिया गया है। और इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और साथ ही विकास को भी हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई। कैसी दिखती है ये ट्रेन अंदर से, किस तरह की सुविधाएं हैं, क्यों हम कह रहे हैं कि ये बुलेट ट्रेन की तरह है, वो आप हमारी इस रिपोर्ट के जरिए समझिए और जानिए। रैपिड ट्रेन के अंदर आपका स्वागत है, और ये स्वागत खास तौर पर उन लोगों के लिए जो मेरठ से दिल्ली तक का सफर करते हैं। अब आप बेहद आसानी से बिना भीड़ के भारत की पहली जो प्रीमियम एक ट्रेन बनाई गई है जिसका नाम है रैपिड ट्रेन, उसके अंदर सफर कर सकते हैं। इस वक्त हम सफर कर रहे हैं, आप बाहर की तस्वीरें देखिए, इंडिया टीवी आपको तस्वीरें दिखा रहा है। हम साहिबाबाद, यानी कि जो पहला फेज है साहिबाबाद से दुहाई तक का सफर हम तय कर रहे हैं। स्पीड आप देख लीजिए, स्पीड का जो आप अंदाजा लगा सकते हैं बाहर की तस्वीरें देख के। स्पीड की अगर हम बात करें तो जो इसकी डिजाइन स्पीड है 180 की, इसकी डिजाइन स्पीड है 180 किलोमीटर की रफ्तार से ये जो रैपिड ट्रेन है वो चलेगी। आप सोचिए आपका सफर कितना आसानी से कट जाएगा। मेरठ से अगर आप दिल्ली गाड़ी से आते हैं तकरीबन 1 से 1.5 घंटा अभी भी लगता है, लेकिन मात्र 40 से 45 मिनट में आप सीधा सराय कालेखां पहुंच जाएंगे, न्यू अशोकनगर पहुंच जाएंगे। और इस वक्त मैं इस ट्रेन में बैठा हुआ हूं और आप देखिए स्पीड से ट्रेन चल रही है, बेहद आसानी से, बेहद कंफर्टेबल होके, बिल्कुल गद्देदार इस तरह की सीटें हैं, इन पर हम बैठे हुए हैं। मैं और मेरे सहयोगी अनिल मिश्रा जो है वो प्रॉपर एंजॉय कर रहे हैं इस रैपिड ट्रेन को अंदर। अगर हम इसकी नॉर्मल स्पीड की बात करें, 180 किलोमीटर तो इसकी डिजाइन स्पीड है, और 170 जो इसकी स्पीड है वो नॉर्मल स्पीड रहेगी जब ये ट्रेन चले करेगी। एक दूसरे जो इसका स्टेशन है वहां पर हम पहुंच रहे हैं। अलग अलग स्टेशन है, साहिबाबाद से इसकी शुरुआत हुई है, और सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है साहिबाबाद के बाद ये ट्रेन जाएगी गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद ये जाएगी गुलधर जो स्टेशन पड़ेगा, उसके बाद दुहाई, और दुहाई के बाद दुहाई डिपो। और नीचे देखिए आप क्या लिखा है, दुहाई डिपो की तरफ ये ट्रेन जा रही है। अभी जो इसकी स्पीड है, ट्रेन की स्पीड है 98 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है, और प्रॉपर हम इस वक्त दुहाई की तरफ जा रहे हैं। यानी कि अब सिर्फ दिल्ली के अंदर ही आप मेट्रो का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे, फायदा नहीं उठा पाएंगे, उसके साथ साथ जो रैपिड ट्रेन है उसके सहारे आप पूरे एनसीआर में घूम सकते हैं, सफर के लिए निकल सकते हैं, अपने परिवार के साथ कहीं जा सकते हैं। अपने जो लोग व्यापारी हैं या दूर का सफर करते हैं, हमने देखा है कि
जो पैसेंजर ट्रेन होती है उसमें कितनी ज्यादा भीड़ होती है, खचाखच लोग भरे होते हैं, दरवाजों पर लोग भरे होते हैं। और बढ़िया आप व्यू देखिए, व्यू देखते हुए आप सीधा आगे अभी जो पहला फेज है उसके अंदर ये दुआही डिपो तक ये जो है ट्रेन चल रही है। उसके बाद ये मेरठ तक पहुंचेगी, मेरठ के इंटीरियर को जोड़ेगी और जो आगे इसके फेजेस हैं अलवर भी ये जाएगी, यानी कि आप दिल्ली से सरायकाले खा, अशोकनगर या फिर आप आनंद विहार से रैपिड ट्रेन में बैठिए, आप अलवर पहुंच जाएंगे। जो लंबा सफर है बेहद आसानी से आप अलवर तक पहुंच जाएंगे, पानीपत तक पहुंच जाएंगे। अभय की इस रिपोर्ट में आपने जाना कि कैसे हाई स्पीड हाई फ्रीक्वेंसी परिवहन प्रणाली लोगों को मिल चुकी है और जो इंतजार देशवासियों का था रैपिड रेल का वो खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हरी झंडी दिखाकर आज रवाना किया। प्रधानमंत्री के आगे की कार्यक्रम की बात करें तो आज इस ट्रेन में वो सफर भी करेंगे। जहां तक इसका गंतव्य है 17 किलोमीटर का, वहां तक प्रधानमंत्री जाएंगे यानी कि दुहाई डिपो, फिर वहीं से वापस साहिबाबाद आएंगे और यहां एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। अब एक बार फिर से पवन का रुख कर लेते हैं। पवन, जो इंतजार देशवासी कर रहे थे इस तरह की हाई स्पीड हाई फ्रीक्वेंसी बुलेट ट्रेन का, रैपिड एक्स का, वो इंतजार खत्म हुआ। पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है और कल से जनता इसमें ट्रैवल कर सकेगी, सफर कर सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो आज प्रथम यात्री के रूप में वो इस ट्रेन में सवार होंगे। वो उस कार्यक्रम के बारे में बताइए और साथ ही आगे फिर किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम रहने वाला है इसके मद्देनजर। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टिकट खरीदकर इस रेल यात्रा में सवार होंगे और इसके बाद जब वो इसकी पूरी प्रक्रिया को देख लेंगे तो उसके बाद यहाँ एक जनसभा है, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करना है। ये रेल नेटवर्क मौजूदा रेल नेटवर्क से अलग एनसीआरसीटी से, अगर आप देखेंगे पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा गया है कि नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर रेल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन अलग से डेवलप किया गया है। पहले मौजूदा रेल नेटवर्क में इस तरह की सुविधाओं को देना मतलब मौजूदा नेटवर्क पर और ज्यादा प्रेशर बढ़ाना, लेकिन ये जो कल्पना की गई रैपिड रेल की, वो एक नई सोच के साथ की गई कि मौजूदा रेल नेटवर्क पूरे भारत को कनेक्ट करने के लिए है, लेकिन इसके अलावा मेट्रो रेल नेटवर्क शहर को कनेक्ट करने के है अंदर। तो अब जरूरत महसूस हुई कि दो शहरों को कैसे कनेक्ट किया जाए, क्योंकि दो बड़े शहर जब आपस में कनेक्ट करेंगे जिनकी दूरी ज्यादा ना हो लेकिन वक्त बहुत ज्यादा लगता हो, हाई यूसेज हो यानी इस्तेमाल करने वाले यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा हो, तो इसी तौर पर ये 4 कॉरिडोर सोचे गए थे, जिसमें पहले कॉरिडोर के तौर पर मेरठ और दिल्ली के बीच में ये कॉरिडोर बनाया गया। मैं पवन आपको रोकना चाह रही हूं। जिस बात की चर्चा और जिस बात का जिक्र हम लोग कर रहे थे और जिन तस्वीरों का इंतजार कर रहे थे वो तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। ट्रेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, ट्रेन के स्टाफ से बातचीत करते हुए, उनसे जानते हुए और साथ ही वहां कुछ और लोग भी नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हुए इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम साफ तौर पर देख सकते हैं। कुछ बच्चे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच पहुंचे हुए हैं, उनके पोस्टर्स लेकर। उनके हाथों में जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जो आप बड़े बड़े A4 साइज के शीट्स देख रहे हैं, उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी हुई है। अब ये ट्रेन का स्टाफ है, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करते हुए हमने देखा है कि जब भी इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफर करते हैं या कोई उनकी इस तरह की महत्वाकांक्षी परियोजना होती है, वो ये मेक श्योर करते हैं कि जिस काम को की जिम्मेदारी दी गई थी क्या वो सही तरीके से पूरा हुआ नहीं हुआ, और हर किसी से वो इसका फीडबैक लेते हैं, चाहे वो लोग जो इस कार्य को करने में जुटे हों या वो जो इसका इस्तेमाल करेंगे या वो जिनको इससे फायदा होगा। पवन, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, ट्रेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, बच्चे हैं, ट्रेन का स्टाफ है, उन लोगों से बात करते हुए और देखते हुए कि किस तरह का ये पूरा एक्सपीरियंस आम लोगों के लिए रहेगा जब कल से वो इस ट्रेन में सवार होंगे। आज वो पहला फर्स्ट एक्सपीरियंस वो खुद ले रहे हैं। पवन। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माइन्यूटेस्ट ऑफ डिटेल्स में ध्यान रखते हैं और यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री के तौर पर जब वो जापान यात्रा गए तो उन्होंने अपने ऑफिशियल फोटोग्राफर को कहा कि ये इस चीज़ का फोटो खींचिए, इसका फोटो खींचिए। वहाँ के सिग्नलिंग सिस्टम को समझने की बात की और उनके साथ एक जो शख्स थे जिनसे मैंने बात की, उन्होंने पूछा, मोदी जी आप रेल के बारे में इतनी जानकारी क्यों ले रहे हैं, रेल तो सेंटर का सब्जेक्ट है, आप तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। तो उनका जवाब था, हमें भी तो अपने देश में बुलेट चलानी है ना, तो तैयारी होनी चाहिए कि नहीं। तो
सोचिए 2012 में वो सोच रहे थे कि बुलेट ट्रेन होनी चाहिए, आज बुलेट ट्रेन मूर्त रूप ले रही है। रैपिड रेल का कॉन्सेप्ट विश्व भर में है, इंडिया में नहीं आया था, मोदी जी ने सोचा। तो वो इस तरह की डिटेल्स लेते हैं और वो बहुत क्लोज ऑब्जर्वेंट हैं। तो सोचिए 2012 में जो सोचा गया था वो आज 23 में हकीकत में उतर रहा है। ये आप रीजनल कनेक्टिविटी के लिए दो बड़े शहरों को जोड़ने की हाई स्पीड ट्रांजिट सिस्टम की तस्वीरें देख रहे हैं। और जो मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के तौर पर जब वो बैठते हैं, बात करते हैं, तो वो इसी तरह की माइन्यूटेस्ट डिटेल पे ध्यान देते हैं। और कहा तो ये भी जाता है कि जब टेंडर रिलीज होता है तो पूछा जाता है कि काम कब पूरा कर दोगे, तारीख बताइए, उद्घाटन कब करना है। तो ये उनकी कार्यशैली है और यही वजह है कि बहुत सी योजनाएं जिनके शिलान्यास उन्होंने किया है, उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें आज यहां पर भी हमें देखने को मिल रही हैं। ये स्टाइल ऑफ वर्किंग है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाते हैं कि किस तरीके से अगर कोई काम लिया है तो वो टाइम बाउंड मैनर में क्वालिटी तरीके से कैसे काम हो। और इस साल 10 लाख करोड़ रुपए का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का है। तो मोदी सरकार की तरफ से स्पष्ट है कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो देश आगे बढ़ेगा, उसके लिए सरकार खर्च कर रही है। और यही सब वो इंफ्रास्ट्रक्चर और ये जो स्टाइल ऑफ वर्किंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है वो उनको बाकी लीडर्स से अलग बनाता है। और जिस विजनरी अप्रोच की आप बात कर रहे थे, जो विजनरी एटीट्यूड उनका है, वो देश के लिए है, देश के लोगों के लिए है और दुनिया के लोगों के लिए भी है। तभी हमने कई ऐसे मौके हैं जब देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश और देशवासियों के बारे में तो सोचते हैं, लेकिन वो पूरे दुनिया को एक परिवार के रूप में देखते हैं और इसलिए कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। अब ये तस्वीरें आप देखिए, ये वही ट्रेन है जिसका आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। 17 किलोमीटर का सफर 12 मिनट में आज पूरा होगा। पहले फेज का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और बतौर प्रथम नागरिक वो इस ट्रेन में, प्रथम यात्री वो इस ट्रेन में सवार होकर हर एक चीज का अनुभव ले रहे हैं और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले रहे हैं, ताकि अगर उन्हें ऐसा लगता है कि कोई चीज है जिसमें सुधार की जा सकती है या कुछ ऐसा है जिसको और बेहतर किया जा सकता है, जो ट्रेन में वहां का स्टाफ है उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस ले रहे हैं, हर एक चीज को बारीकी से, डिटेल से समझ रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं। और उसके बाद अगर उन्हें ऐसा लगेगा कि कुछ और बेहतर करने की गुंजाइश है तो उसका फीडबैक भी वो देंगे।